हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का हम स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई ठीक है या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की पूरी तरह से इसकी संभावनाएं व्यक्तित हो रही है। तो ये जो हम लोग सेट चला रहे थे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जितना भी हो सके आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए और सेट को जो है अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए। एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको जितना भी जीके इसमें हम दिए हैं आप जो है दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। और जुलाई अगस्त में ही याद रखिएगा कि आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल जो एसएससी होता है यानी कि सीजीएल होता है वो आपका आएगा। करीब हमको लग रहा है कि 2000 के आसपास उसका वैकेंसी आएगा और उसका भी हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे बहुत जल्द ही। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में कह रहा है कि अनुवाद किया था। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद जो है आपको अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है किया गया था। और अब्दुल कादिर बदायूनी जो है शेख सुल्तान और नकीब खां के द्वारा जो है रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। रजनामा का अर्थ क्या होता है? एक पुस्तक है आपका रजनामा, इसका अर्थ है युद्ध की पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम कह रहा है कि प्रांतीय में स्वायत्तता याद रखिएगा कि शुरुआत जो है किस अधिनियम के द्वारा। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1935 ईस्वी के अधिनियम का बंटवारा जो है आपको 3 सूची बनाकर कर दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा संघ सूची में आपको 59 विषय था, ठीक है, और राज्य सूची में आपका 54 विषय था और समवर्ती सूची में आपका 36 विषय था। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी सूचियां बांटी गई। तो 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में आपका 54 और समवर्ती सूची में 36। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि अगस्त 2023 में कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया। तो अगस्त 2023 में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आपको प्रकाश श्रीवास्तव चुने गए थे। याद रखिएगा, यहाँ अगस्त 2023 में पूछ रहा है तो उस समय आपको जो थे प्रकाश श्रीवास्तव को चुना गया था। ठीक है, एनके सिंह यहाँ दिया है। तो ये 15वें वित्त आयोग, याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपको एनके सिंह है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे दिया है ऋतुराज अवस्थी। तो ये जो है आपको 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किए गए हैं। 22वां विधि आयोग याद रखिएगा, 22वां विधि आयोग आपको हो जाएंगे ऋतुराज अवस्थी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको हो जाएंगे एनके सिंह। और यहाँ पे दिया है अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तो आपको प्रकाश सिंह श्रीवास्तव। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन लंबा जाने का मतलब है कि आपको जीके को दिमाग में फिट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जितना भी आपको 75 क्वेश्चन है आपको एक वीडियो में हम फुल गारंटी लेते हैं ख़त्म, यानी कि पूरा जो है आपको रटवा देंगे। आपको 20-25 मिनट समय लेंगे लेकिन 75 क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में फिट करवा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो कह रहा है कि सिक्किम से जुड़ी हुई है। कह रहा है कि एकमात्र भारतीय राज्य जो सिक्किम राज्य से लगा हुआ है। तो इसमें आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है आपको सिक्किम राज्य से लगा हुआ है। और सिक्किम राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका किसका है। तो एक आपका है भूटान का, ठीक है, आपका नेपाल का भी सीमा लगता है और चीन का भी सीमा जो है आपको सिक्किम के साथ लगा हुआ है। सिक्किम को याद रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के द्वारा जो है आपको 22वां राज्य बना था। किसका? भारत का। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बना था आपका सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है आप याद रखिएगा, जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संबंधित है। कौन? 10 डिग्री जल संधि जो है अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप समूह जो है 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर में आपका अमीनी द्वीप पड़ता है और दक्षिण में आपको कोंडरन द्वीप पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान कह रहा है कि स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट आपका स्थित है। तो ये आपको पड़ता है बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश के निकट जो है आपका पड़ता है। और सुंदरवन याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाता है और यह क्षेत्र जो है आपको मैंग्रोव घने जंगल के द्वारा घिरा हुआ है। और देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज जो है। एक आपको देता है पाखल वन्यजीव अभयारण्य, पूछेगा कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आप टिक कीजिएगा तेलंगाना, ठीक है। एक देता है आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है आपको असम के तहत पड़ता है, ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में, रोहिला पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक देता है आपको किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पड़ता है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय आपसे पूछ रहा है, और जहाँ भी किसी क्वेश्चन में आपका प्रथम लग गया, ये समझिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय पूछ रहा है इसका उद्घाटन, तो ये आपको हुआ है केरला में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय आपका केरला में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है, तो परम 8000, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था ये आपका परम 8000 था। और यूएसए का याद रखिएगा कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है आपको वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। किसका? यूएसए का आपको है फ्रंटियर। अब प्रत्यूष भी आप भारत का ही सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, प्रत्यूष जो है आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है आपका है परम सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, या कहें तो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम याद रखिएगा 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में। और 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, और फिर उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है आपको भारत रत्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। किस क्षेत्र में करा है कि उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, यानी कि किस कार्य के लिए जो है आपको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत जो है पुलित्जर पुरस्कार की 1917 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस निम्नलिखित में से करा है कि कौन सी झील जो है आपको श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। तो ये आपको पुलिकट झील के द्वारा करा है कि कौन सा झील जो है आपको हरिकोटा द्वीप द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, तो पुलिकट झील के द्वारा। पुलिकट झील याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो है ये आपका सीमा बनाती है। कौन सा? पुलिकट झील। और पुलिकट झील में अरणी जो है आपको कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ गिरती हैं। किसमें? पुलिकट झील में। पूछेगा कि पुलिकट झील में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो एक आपको होता है कलंगी और दूसरा होता है आपको स्वर्णमुखी नदियाँ। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर आपका सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है, याद रखिएगा। अब वेबनाड झील यहाँ दिया है, तो वेबनाड झील आपको पड़ता है केरल में, और वेबनाड झील में आपको वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और वेबनाड झील में भी आपका क्या बोलते हैं, भारत का सबसे लंबा झील भी है, याद रखिएगा। कौन? वेबनाड झील जो है ये भारत का सबसे लंबा झील है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 12 नंबर कह रहा है कि क्रिकेट पिच की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है 20.12 मीटर।
क्रिकेट पिच का। और क्रिकेट में आपको 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट पिच का चौड़ाई पूछेगा तो 10 फीट। ये तो आपको लंबाई था 20.12 मीटर, लेकिन चौड़ाई पूछेगा तो आपको हो जाएगा 10 फीट। और क्रिकेट जो टीम का जो क्रिकेट का जो स्टाम्प लगा होता है उसका लंबाई जो होता है आपको 71 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादक के संबंध में कह रहा है कौन सुमेलित आपका नहीं दिया गया है। तो काजू आपको गोवा का GI टैग दिया गया है, मैंने काजू को गोवा के लिए। और केसर दिया है आपको जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे दिया है बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, याद रखिएगा ये आपका गलत है, क्योंकि बकथॉर्न फल जो है आपको ये लद्दाख का दिया गया है, ये लद्दाख का GI टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नवंबर 2023 में किस देश ने कह रहा है कि नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को कह रहा है कि अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया। तो अफगानिस्तान नवंबर 2023 में कह रहा है कि नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया, तो ये अफगानिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे लोग 15 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत कह रहा है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी कि अग्नि की शुरुआत जो है किया है। तो ये आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए मैथ का दिया है। तो मैथ का वीडियो जो है आपको, मैथ का सवाल जो है आप लोग लगाइएगा वीडियो को पॉज करके, है ना। सिर्फ हम लोग यहाँ GK GS की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार SSC का रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो GK GS पे आपको फोकस करना होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्ष के इतिहास में कह रहा है कि पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए जो है आपको क्वालिफाई करने में विफल रही है। कितने बार, तो 48 वर्ष के इतिहास में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट इंडीज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको 1906 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में नवाब सलीम उल्लाह खां की अध्यक्षता में जो है आपको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण जो है किसने कराया था। तो ये आपको शेरशाह सूरी के द्वारा। सिंधु घाटी को जो सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क है उसका निर्माण जो है आपको शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा जो है आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है। तो ये मकबरा आपको ग्वालियर में पड़ता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो आपका ग्वालियर में। भारत का कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है सूर्यदेश्वर महोत्सव मनाता है। भारत का कौन सा राज्य है आपको सूर्यदेश्वर महोत्सव मनाता है। तो ये आपको केरला में जो है आपको सूर्यदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। और 1916 ईस्वी में याद रखिए यह प्रारंभ किया गया था सूर्यदेश्वर महोत्सव मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मणिपुर के सगोल कांगेजई, ठीक है, कांगेजई खेल को इस खेल के प्रति उत्साहित लोगों को कह रहा है कि लोगों द्वारा दुनिया भर में खाली स्थान के रूप में अनुकूल किया गया है। तो ये आपको पोलो खेल के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माजुली द्वीप का राज्य दुनिया के सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ पे आपका स्थित है। तो ये आपको पड़ता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, कह रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय जो है यानी कि $1 बराबर 55 रुपया है। यदि विनिमय का दर बढ़कर $1 में 60 रुपया हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में कह रहा है कि भारतीय रुपए का क्या हुआ। तो भारतीय रुपए का क्या हुआ, तो अवमूल्यन हुआ। क्या हुआ, आपको अवमूल्यन हो गया। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का देन है। तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के देन है गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सुलभ मुद्रा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो ब्याज की कम दर, सुलभ मुद्रा का जो अर्थ होता है आपका ब्याज की कम दर होता है।
निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कह रहा है कि उग्रवादियों से आपका जुड़ा नहीं था। तो लाला लाजपत राय जो थे आपको उदारवादी से नहीं बल्कि उग्रवादी से थे। लाल बाल पाल उग्रवादी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जतीन दास किस आरोप में जो है उनको बंदी बनाया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र के लिए जतीन दास को जो है आपको लाहौर षड्यंत्र के लिए बनाया गया था। और लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कह रहा है कि घटनाओं को पढ़ें और कह रहा है घटनाओं को सही कालानुक्रम में आपको सजाने के लिए कह रहा है। तो गांधी इरविन समझौता आप याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और कराची अधिवेशन आपका 31 ईस्वी को हुआ था। और राजगुरु को फांसी जो है आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो यहाँ पे मिला लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने पर कह रहा है कि आंदोलन के नायक के रूप में उनके स्थान किसने ग्रहण किया था। तो ये आपको लिया था अब्बास तैयब, यानी कि नमक सत्याग्रह जब हुआ था तो उसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसका आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथों में चला गया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बागान फसल श्रेणी में आता है। कह रहा है कौन सा फसल जो है आपको बागान फसल की श्रेणी में आता है। तो ये आपको आता है कॉफ़ी जो है आपको बागान फसल के रूप में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो अर्ध संघीय जो है आपको लिया गया है कनाडा के संविधान से, याद रखिएगा। अर्ध संघीय प्रावधान जो है आपको पूछ रहा है तो ये आपको लिया गया था कनाडा के संविधान से, यानी कि 61 का क्वेश्चन ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आप याद रखिएगा कि रूस के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से आपका लिया गया है। तो ये आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठंड के मौसम में कह रहा है कि उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सही दिया है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के कह रहा है कि समकालीय प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का जो है अनुभव करते हैं। तो ये आपका राइट कहा गया है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में कह रहा है कि हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी आपका राइट है। फरवरी के आसपास कह रहा है कि कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवन भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ जो है शीतलहर आती है। तो ये भी आपका सही दिया है, यानी कि 1, 2 और तीनों कथन यहाँ पे आपका राइट है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो ये आपका होता है नेपाली। नेपाल का आधिकारिक भाषा है नेपाली। बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा जो है कह रहा है कि भारत से अलग किया गया था। तो ये 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कागजी मुद्रा जो है जारी करने वाला पहला देश कौन था। तो पहला देश आपका चीन था। अशोक का कह रहा है कि मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो ये आपको पड़ता है खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन बी आपका सही है। खरोष्टी लिपि जो है आपको दाएं से बाएं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितनी है। तो आपको 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में जो पंचायत से है आपको उसमें क्या बोला जाता है, 29 विषय हैं। और नगर पालिका में याद रखिएगा आपको होता है 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची आपको नगर पालिका होता है और उसमें आपका 18 विषय का प्रावधान दिया गया है। और भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची को जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन का कह रहा है कि पंचायती राज नामांकन कह रहा है कि किस भारतीय नेता के सुझाव का
परिणाम था। तो ये आपका M.K. गांधी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? तो आपको निर्वाचित मुखिया शामिल होगा और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी आपका राइट है। लेकिन यहाँ दिया है पंचायत सेवक, ये आपका होता है सरकार का सेवक होता है। तो यहाँ पे आप गलत दिया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 आपका यहाँ सही दिया है। न्यायपालिका से कराए कि अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो सॉरी, नगरपालिका से दिया है। नगरपालिका से अभिप्राय जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि 243 त से या 6 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है पंचवर्षीय योजना और उसका दिया है कार्यक्रम। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका इसमें तीव्र औद्योगिकरण हुआ था, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको कहता है आधारभूत उद्यमों का प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता। और पांचवी पंचवर्षीय योजना था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक IDBI के लिए कह रहा है कि कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को कह रहा है कि निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशक हेतु आमंत्रित किया था? तो ये आपको किया था 60.72%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया था? तो ये आपको 5 प्रकार के याद रखिएगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो कार्यक्रम चलाया गया था आपको 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। ये 5 कार्य कौन कौन से ये आप याद रखिएगा? भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, तो यह क्या कहलाएगा? तो ये आपको स्थिरीकरण कार्य कहलाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। 76 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार से कर रहा है कि एक समान है और एक शब्द असमान है, जो असमान को यहाँ पे आपका चयन करना है। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है। तो मस्खरा यानी कि हास्यपूर्ण करना, मजाकिया, अप्रसन्नचित, यहाँ पे आपका हो जाएगा मस्खरा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला मैथ दिया है, लगा लीजिएगा। यहाँ भी मैथ रीजनिंग दिया है। हम लोग सिर्फ GK GS देखेंगे क्योंकि GK GS ही आपका इस एग्ज़ाम का माई बाप है और कोई नहीं है। बिहार SSC, बिहार CGL, ये सब GK का माई बाप है। हिंदू कुश पर्वत का राय कि की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो तिरिचमीर। कौन सा है आपका? तिरिचमीर है हिंदू कुश। अब ये पाकिस्तान की चोटी है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के करार के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य करार कि एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो किसके द्वारा बोला गया था? तो केसी वियर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बोला गया? तो केसी वियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पशुओं के रेड सिंधी नस्ल किस घरेलू पशु से संबंधित? तो गाय का है। रेड सिंधी किसका नस्ल है? तो गाय का। कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। विश्व की कहराई की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व का सबसे प्रवाल भित्ति जो है आपको पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब प्रवाल भित्ति याद रखिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। 96 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, तो खाली स्थान कह रहा है कि क्या कहलाता है? तो स्थिरीकरण कार्य आपका कहलाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का सर्वाधिक आपका कार्य है?
तो सर्वाधिक कार्य आपका होता है आधुनिक आवधिक नियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आपका परमाणु संख्या को तत्वों के बढ़ते क्रम में बनाया गया था। गुणसूत्र का है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे, तो ये आपको कहलाएंगे एसिट्रिक एंसेट्रिक, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बैरोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जेड प्रति ZW लिंग निर्धारक देखा जाता है, तो ये आपको मोर में देखा जाता है। किस में देखा जाएगा, मोर में। निम्नलिखित में से कराए कि किस माध्यम से कराए कि ध्वनि जो है नहीं जा सकती है, तो ध्वनि जो है आपको निर्वात से होकर नहीं जा सकती है। विकल्पों में कह रहा है कि उल्लेखित कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों के द्वारा जो है साझा नहीं किया गया है, तो इसमें आप याद रखिए ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो पहले तो सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य तो एक जगह स्थिर है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रोटीन के कह रहा है कि प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में कह रहा है कि जुड़े रहते हैं, तो अमीनो अम्लों के कह रहा है कि इस क्रम को क्या बोला जाता है, तो ये आपको प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि भट्टियाँ जैसे कि अपेक्षाकृत उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है पायरोमीटर का। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का। 106 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रीजनिंग का दिया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 106 हम लोग देखे थे, किधर गया जी, 106 इधर देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, इधर भी रीजनिंग का सवाल है, इधर भी है, इधर भी है। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल का सीमा में कह रहा है कि नहीं है, तो इसमें आप याद रखिएगा कह रहा है कि सीमा में आपका नहीं था। तो एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा के गणना जो है आपको संभव है, ये यहाँ पे आपका गलत दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1911 में कह रहा है कि अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था, तो ये आपको ग्रीगर नटल के द्वारा जो है आपको यह खोजा गया था। थोरियम का अयस्क पूछ रहा है, तो ये आपको होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है आपको थोरियम का है। यूरेनियम का आप याद रखिएगा पिच ब्लेट और कार्नेटाइट, ये आपको पड़ता है यूरेनियम का, ठीक है। और ग्रीनोकाइट ये आपको पड़ता है कैडमियम का। ग्रीनोकाइट, स्टीवनाइट आपका एंटीमनी का, सिनेबार और कैलोमल आपको पारा का, और बैकेलाइट और सिल्वेनाइट ये आपको पड़ता है सोना का। किसी वस्तु पर कह रहा है कि किया गया कार्य निम्न में से किस पर आपका निर्भर नहीं करेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं करेगा, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया कार्य जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कोलाइडी कणों का कह रहा है कि अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है, तो स्कंदन। कोलाइडी कणों का जो है अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्कंदन। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कह रहा है खाली स्थान उपस्थिति को पता लगा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा विभवांतर। HIV का कह रहा है कि इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो ये आपका एड्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान निर्भर करता है, तो ये आपको निर्भर करेगा किसका, द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि संवेग बराबर आपको होता है m × v, तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग दोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि दंत क्षय का अर्थ क्या है,
तो दंत क्षय का अर्थ आपको हो जाता है दांतों का सड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से कह रहा है कि अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाते हैं आहार नाल। अब यहाँ दिया है अल्फा, बीटा और गामा का। कह रहा है कि बेगों का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा होता है गामा का, फिर उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। यही कहता आपका भेदन क्षमता, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। टेलीविजन संकेतों को कह रहा है कि आवृत्ति का परास क्या होता है? तो ये आपको होता है 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर आपको 200 मेगाहर्ट्ज तक। खाली स्थान कह रहा है कि उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कह रहा है कि स्थापित करता है। तो ये आपको होता है कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे दिया कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसमें है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया आपको होता है सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला देखिए यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल। ठीक, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है। हम लोग सिर्फ जीके जीएस की बात करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है, तो 75 क्वेश्चन इसमें मैथ, रीजनिंग और करंट का हो गया। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।